से राम मित्रों, देखते देखते हमारा 2024 पूरा साल निकल गया और 2025 जो है अब हमारे सामने है। और सभी को ये है कि मार्केट किस प्रकार से रहेगा और ये मंथ जो है जनवरी 25 का मार्केट किस प्रकार से जाएगा। तो आज मित्रों इसी का ही हम एस्ट्रोलॉजिकल विश्लेषण करते हैं। इस बार मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जानने वाला हूँ, लेकिन जो भी है आपके सामने है, आपके समक्ष हम प्रस्तुत करते हैं। तो मंथ का अगर हमारा जो एल्गोरिथम के रूप में हमारा बार ग्राफ आता है वो कुछ जो है जनवरी 25 का हमारा आपके सामने है। अगर इसी को अगर हम लाइन चार्ट के हिसाब से देखते हैं तो लाइन चार्ट के हिसाब से कुछ मार्केट हमारा इस प्रकार से रहने वाला है। इसके अंदर जो है सैटरडे संडे और छुट्टी के दिन भी इसमें इंक्लूड है, मैं उनको नहीं निकाल सकता, इसलिए आपको जब मार्केट में देखेंगे तो वो दिन आप जो है इसमें से डिडक्ट कर देंगे। तो कुछ पैटर्न हमारे सामने जो नजर आता है वो आपके सम्मुख में है। हमारा दिसंबर 2024 का मार्केट जो हमने प्रिडिक्ट करा था और एक्चुअल आपके सामने है। अगर हम देख सकते हैं तो जहां हमने हायर प्रिडिक्ट किया था तो लगभग मार्केट ने वहां पे हायर भी दिया है, और जहां डिप हमने अनुमानित किया था डिप भी आया है। थोड़ा एक दो जगह को अगर हम देखते हैं तो वो हमारा उस हिसाब से नहीं हुआ है। 30 तारीख का हमने डाउन देखा था, 31 को हम थोड़ा पॉजिटिव देख रहे थे, लेकिन मार्केट जो है उतना पॉजिटिव तो नहीं रहा। और जो भी है आपके सामने है, कितने परसेंट एक्यूरेसी है तो आप देख सकते हैं। ये निफ्टी 50 का है। इसके बाद हम बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का भी जो है हमारा लगभग जो है जहां हमने हायर्स देखे थे या जहां हमने लो का अनुमान किया था डेट के हिसाब से आप देख सकते हैं उनको। तो कौन कौन सी डेट में हमने जो है लो अनुमानित किया था और कौन सी डेट में मार्केट ने भी उनको जो है उस हिसाब से लो लगाया है। ठीक है। और ये बैंक निफ्टी का आपके सामने काफी हद तक जो है जो प्रिडिक्ट किया गया था अनुमानित रूप से उतना हमारा रहा है। कुछ लेवल्स जो हम लोगों ने प्रिडिक्ट किए थे दिसंबर के लिए, मार्केट लगभग उनके आसपास में रहा है। एग्जैक्ट फिगर तो कोई भी नहीं निकाल सकता, लेकिन जो हमने अनुमानित किए थे, हमने अनुमान किया था कि हमारा पहला जो रेजिस्टेंस है 24,756 का होगा और उसके बाद जो नेक्स्ट होगा 25,125 का। तो मार्केट जो है 24,756 को क्रॉस कर गया और 25,125 पे नहीं पहुंचा, और मार्केट का रिवर्सल जो हमारा 24,857 से आ गया, जो कि 100 पॉइंट का ही लगभग डिफरेंस है। बॉटम की अगर हम बात करते हैं तो बॉटम हमारा जो था 23,514, और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा सपोर्ट लेवल था 23,157। तो मार्केट जो है हमारा 23,460 के आसपास ही रहा। तो अगर हम उसी हिसाब से भी देखते हैं तो लगभग जो है हमारा जो हमने अनुमानित किया था मार्केट उसके आसपास में जाके वहां से जो है वापस आ गया है। तो काफी हद तक मैं कह सकता हूं कि हम इसको प्रिडिक्ट करने में सफल भी रहे हैं। इसी प्रकार से हमारा बैंक निफ्टी का अगर हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी हमने अनुमान किया था 53,511 पहला रेजिस्टेंस, मतलब जो रेजिस्टेंस था, उसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस था वो 54,129 का था। तो मार्केट जो है 54,129 को टच नहीं करा, उससे पहले ही जो है मार्केट ने रिवर्सल ले लिया। वो 53,888 के आसपास में कुछ रहा। तो 200 पॉइंट 300 पॉइंट्स जस्ट नीचे रहा जो हमने नेक्स्ट जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था। जहां तक अगर हम बॉटम की बात करते हैं तो बॉटम हम लोगों ने जो अनुमानित किया था वो किया था 50,662 और उसके बाद 50,022 का। तो मार्केट ने जो है 50,957 के आसपास में आके और वहीं से जो है वो उसको टच किया है, जो बॉटम है हमारा 30 तारीख 31 के अंदर। तो ये इस लेवल तक हमारा आया है, और इसके बाद मुझे लगता है कि यहाँ से अब ये जो है थोड़ा रिवर्सल्स लेगा। तो ये जो है कुछ हमारा दिसंबर 2024 का प्रिडिक्शंस था, और उनके सामने जो हमारा एक्चुअल है क्या वैल्यूज रही वो आपके सामने रहा।
अब हम जनवरी 2025 के लिए हमारा रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स देख लेते हैं। तो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स में पहला जो हमारे को निफ्टी 50 के अंदर सपोर्ट्स नजर आता है 23,778 का है। देन अगर यहाँ से ब्रेक डाउन होगा तो 23,073 है। देन 22,771, 22,470 और 22,120 का लेवल आप अपने यहाँ मार्क करके रख सकते हैं मंथ के लिए। निफ्टी 50 में ही अगर हम इसके रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो पहला रेजिस्टेंस हमारे को 23,995 का नजर आता है। देन उसके बाद जो है 24,300 का है। देन 24,615, 24,932 और 25,300 का लेवल आप अपने सिस्टम में मार्क करके रख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बैंक निफ्टी का अगर देखते हैं तो पहला सपोर्ट्स हमारे को जो है 50,460 का नजर आता है। इसके बाद 50,000 का है, 49,565 है और 49,120 का लेवल आप अपने सिस्टम में मार्क करके रख सकते हैं। इन्हीं के रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो पहला रेजिस्टेंस जो हमारे को बैंक निफ्टी में नजर आता है वो है 51,360 के आसपास का। देन 51,815, 52,275 और 52,730 का लेवल आप मार्क करके अपने सिस्टम में रख सकते हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 के लिए अगर हम बात करेंगे तो पहला सपोर्ट जो है हमारे को यहाँ पे नजर आता है वो 67,600 का है। देन उसके बाद 67,085, 67,000, 66,570 और 66,000 का लेवल आप मार्क करके रख सकते हैं। जहां तक इसके रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो निफ्टी नेक्स्ट 50 का पहला रेजिस्टेंस हमारे को जो है 68,650 का है। उसके बाद 69,175 है, 69,700 है, 70,230 का लेवल आप इसमें मार्क करके रख सकते हैं। तो ये आपके कुछ जो है जनवरी मंथ के लिए आपके लेवल्स हैं। पैटर्न मैंने आपको बतला ही दिया है। बाकी जो डिटेल्स हैं एस्ट्रोलॉजिकल डे टू डे की, वो जो हम डे टू डे का एनालिसिस करते हैं उसके अंदर हम डिटेल्स के अंदर इसके बारे में बात करेंगे। मित्रों, आप लोगों के कोई भी सजेशंस या आपके सुझाव हैं उनका सहर्ष स्वागत है। आप मेरे को लिख सकते हैं, बतला सकते हैं और कहाँ तक हम सफल रहे और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट की आवश्यकताएं हैं, क्योंकि हर एक कोई 100% कभी भी हो नहीं सकता है और ये मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल है। और एस्ट्रोलॉजिकल भी अगर हम देखते हैं तो 1920 से ही जो है लोग एस्ट्रोलॉजिकली इसको प्रिडिक्ट करने के लिए लगे हुए हैं। उनकी बहुत सी बुक्स भी हैं, चाहे WD गैन हो या बहुत से लोग हों, हमने उन सबको भी देखा है। और भारतीय ज्योतिष के अंदर भी अगर हम देखते हैं तो हम गोपेश कुमार ओझा जी की जो है व्यापार रतन के नाम से पुस्तक है, जो कि आपके सर्वोत्तर भद्र और उन सबको मिला के लिखी हुई है। सर्वोत्तर भद्र पे अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला जयाचार्य जी का बुक है, उसके बाद उसको भाष्य बहुत से लोगों ने किया है, मोतीलाल जी ने और कई लोगों ने उसको भाष्य करके इसको देखने की कोशिश करी है, जो कि सभी आयामों को उसमें टच करने की कोशिश करी है। तो मित्रों, इसी के साथ जो है हम आपसे इस मंथ के प्रिडिक्शंस के लिए विदा लेते हैं और डेली के जो प्रिडिक्शंस होंगे उसके लिए आपके सम्मुख फिर प्रस्तुत होते हैं।